मिल गया ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देवरिया कांड की। रुद्रपुर तहसील में फतेहपुर गांव में जो 2 अक्टूबर को जिस दिन पूरे देश में महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही थी, देश पूरे सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ रहा था, उसी समय देवरिया में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटती है। एक ही परिवार के 5 सदस्य और दूसरे परिवार के 1 सदस्य असमय काल कलवित कर दिए जाते हैं और इसका मुख्य कारण था जमीन विवाद। ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु जो इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार था, सत्य प्रकाश दुबे मृतक जिसके कि 5 परिवार के सदस्य आज इस दुनिया में नहीं है, उसका सगा भाई ज्ञान प्रकाश दुबे जो निसंतान था, मतलब कि जिसकी शादी ही नहीं हुई थी, उसको गांव में लोग साधु कहा करते थे। ऐसे ही नामकरण कर दिया जाता है, जो कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो परिवार के विनाश के कारण अक्सर बन जाते हैं और इसके जिसका परिणाम आज देवरिया कांड देखने को मिला। साधु जो है वो जैसा कि कहा जाता है कि सत्य प्रकाश दुबे का भाई था छोटा और वो मंद बुद्धि का था। इस तरह के लोग फक्कड़ होते हैं जिसके आगे पीठ न पीछे, आगे नात न पीछे पगाह होता है, कहा जाता है हमारे गांव में। और इनको लोग कोई भी प्रलोभन, चूंकि अगर नशेड़ी हो गए, इसमय की गजेड़ी, इस समय परिवार इसी में बर्बाद हो रहे हैं, इस तरह के लोग तो कुछ इनको मिल जाए 100-200 को जो कुछ कहिए उसके करने के लिए तैयार होते हैं। उसी को ज्ञान प्रकाश दुबे को बरगला करके गांव के ही प्रेम प्रकाश यादव यानी कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य जिनकी 2 बार मां प्रधान रह चुकी हैं, उन्होंने बरगला करके ज्ञान प्रकाश दुबे साधु से 8 बीघे सारी जमीन को एक साथ बैनामा करवा लिया। और यही झगड़ा सत्य प्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश यादव के बीच में यहीं से शुरू हुआ। ज्ञान प्रकाश दुबे ने सीएम पोर्टल पर इसकी शिकायत की, समाधान दिवस में गया, तहसील दिवस में गया, कहीं भी उसकी नहीं सुनी गई। उसकी एप्लीकेशन को कूड़ेदान में डाल दिया जाता था, अधिकारी कुछ नहीं करते थे, स्थगन आदेश लाया था, उसके बावजूद भी अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए उसकी ज़मीन को खारिज दाखिल करवा दिया। मतलब कि प्रेम प्रकाश यादव ने अपने बाहुबल का प्रयोग करते हुए ज़मीन को खारिज दाखिल कर दिया। यहीं से सत्य प्रकाश जो इनका बड़ा भाई था, जो चिढ़ता था अपने छोटे भाई की क्रियाकलापों से, उससे और प्रेम प्रकाश यादव से यहीं से दुश्मनी शुरू हो जाती है और आज घटना इस अंजाम तक पहुंच जाती है। जैसा कि ज्ञान प्रकाश दुबे के बारे में बताया जाता है, कोई फक्कड़ी स्वभाव का था, मंद बुद्धि का था। उसको कोई भी इस तरह के लोग गांव में होते हैं, कभी शादी का झांसा देकर, इसमय की गजेड़ी है, तो कभी नशे का झांका देकर लोग इनको टहलाते रहते हैं, प्रलोभन देते रहते हैं। उसको प्रेम प्रकाश यादव ने अपने जाल में फंसाया, उसको बरगलाया, अपने घर रखा और उसको बेवकूफ़ बनाकर एक मुश्त, मतलब एक साथ 8-9 बीघे जमीन को अपने नाम करवा लिया। अब लेकिन पर्दा उठेगा। ज्ञान प्रकाश दुबे का साधु का पता लग गया है। गांव से मोबाइल नंबर पता खंगाला प्रशासन ने, और जैसा कि इनकी पत्नी कह रही कि सत्य प्रकाश दुबे का भाई जो ज्ञान प्रकाश दुबे था, पूरे होश हवास में उसने जमीन लिखा। इनकी किरण बता रही, इनकी बेटी कह रही हमारे अंकल हैं, और अंकल का पता इनको नहीं पता था। अंकल कहाँ हमें नहीं पता था, खाली अंकल हैं एक। लेकिन यह है कि प्रशासन ने गांव के लोगों से पूछताछ करके, पहले तो लोग बहुत हिचकिचाए, उसका मोबाइल नंबर पा गए। पता लगा इस घटना के कुछ दिन पहले वो धार्मिक यात्रा पर निकला था उज्जैन जाने के लिए, लेकिन हालांकि उज्जैन वो नहीं गया, वो गुजरात गया। उसके मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट किया गया तो वो गुजरात में मिल गया। अधिकारियों ने उसके मोबाइल से बात किया तो और वो सारा घटनाक्रम बताया। पहले तो उसको यकीन ही नहीं हुआ, बाद में किसी तरह उसको यकीन दिलाया गया और गुजरात में वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। बाद में अधिकारियों ने ये कहा कि जांच में तुम्हें गवाही के लिए बुलाया, आपसे पूछताछ की जाएगी, अपना मोबाइल नंबर कभी आप बंद न कीजिएगा, सिम आपका चलते रहना चाहिए। अगर किसी कारणवश तुम्हारा मोबाइल नंबर बंद हुआ तो तुम्हारे ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उसने स्वीकारोक्ति अपनी दे दिया है। और
ज्ञान प्रकाश दुबे साधु के मिलने के बाद लग रहा है कि अब असली पर्दा उठेगा। ज्ञान प्रकाश दुबे को किसी दबाव में, तो अगर ज्ञान प्रकाश दुबे के बयान में कह देते हैं कि हमारे पास किसी दबाव नहीं था, कोई प्रलोभन नहीं था, मैंने होशो हवास में जमीन लिखी, तब तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर किसी तरह से कह सकते हैं कि हमें दबाव बनाकर, हमें प्रलोभन देकर जमीन मेरी लिखाई गई, तो प्रेम प्रकाश यादव जो मृतक हो चुके हैं उनके परिवार के ऊपर एक और संकट आ जाएगा। अरे भाई, जब जमीन कैसे लिखी जाती है पता ही है कि अकाउंट में पैसा जाता है। 14 में था ऐसा नहीं, अकाउंट में पैसा जाता है कि प्रेम प्रकाश दुबे ने किस खाते से ज्ञान प्रकाश दुबे को, प्रेम प्रकाश यादव ने किस खाते से ज्ञान प्रकाश दुबे को पैसा दिया, दोनों का अकाउंट खंगाला जाएगा, तब पकड़ में आ जाएगा। सत्य प्रकाश दुबे चूंकि अपने भाई से बहुत परेशान रहता था और ये फक्कड़ी टाइप का था, कभी यहाँ इधर उधर घूमा करता था, नाराजगी होना स्वाभाविक है, परिवार का नाम बदनाम कर रहा था, तो इस तरह की घटना का हो जाना स्वाभाविक। अगर ऐसे लोग होंगे तो इस तरह की घटना तो हो ही जाएगी। अब देखिए ज्ञान प्रकाश दुबे इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाते हैं, आगे क्या होता है देखते रहिए। अयोध्या दर्पण, ढेर सारी शुभकामनाएं।